लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि लखनऊ में कोई सड़क पर आंदोलन हो और वो साथ देने ना आए। तो अकेले ऐसे आलोचक थे जो केवल लिखते नहीं थे बल्कि जमीनी स्तर पर एक आंदोलनकारी के रूप में भी वो सबकी रहा करते थे। वीरेंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके अधूरे छूटे हुए काम को आगे बढ़ाया जाए। और इतनी मुखरता से, इतनी स्पष्टता से कौन बोलता है? वो बोलते हैं और बिना जोखिम लेते हैं और नुकसान की परवाह नहीं करते। जहाँ है उन धांधलियों के बारे में बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जिन अर्थों में प्रेमचंद सच्चे कलम के सिपाही थे, वीरेंद्र जी उसी परंपरा में कलम के सच्चे सिपाही हैं। अरे प्रखरता का तो ये आलम था भाई, जब प्रेमचंद पे हमले शुरू हुए तो वो वीरेंद्र जी थे जिन्होंने आगे ढाल बन करके उसे रोका और उसके बाद हस्तक्षेप किया कि नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ने के नाते ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रगतिशील लेखक संघ में थे तो एक वैचारिक रूप से ही जुड़े थे, बल्कि व्यवहार में भी उनकी प्रगतिशीलता हमको दिखलाई पड़ती है। देखिए, आज हम पहुंचे हुए हैं लखनऊ में कैफ़ी आज़मी में। यहाँ पर आलोचक वीरेंद्र यादव जो 16 जनवरी 2026 के लिए इस दुनिया से विदा लिए, आज उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा कैफ़ी आज़मी लखनऊ में आयोजित की जा रही है। तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, प्रोफेसर्स, लेखक यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। तमाम जो उनके लिए याद कर रहे हैं, लेखक जो वर्ग है वो उनको याद कर रहा है। कैसे याद कर रहा है उनके लिए, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। आइए मिलवाते हैं सभी से, वो बातचीत करते हैं कि कैसे वीरेंद्र यादव के लिए याद कर रहे हैं। वीरेंद्र यादव जी अब हमारे बीच में नहीं है, जो वरिष्ठ आलोचक थे हिंदी साहित्य में, उनका एक बड़ा योगदान रहा है। कैसे याद कर रही हैं उनको? उनकी बहुत साफ सोच, बिना किसी भटकाव के स्टैंड लेना, पोजीशन लेना सामाजिक वैचारिकी में, और बेबाक बोलना, ये चीज़ें हमारे उनके साथ एक कॉमन चीज़ थी, जो कि एक सामाजिक मुद्दों पर वो किसी भी लाग लपेट के बिना बिल्कुल साफ सोच सकते थे। और बहुत महीन जो अंतर हुआ करते थे चीज़ों में, उसके बीच में वो उस भेद को देख सकते थे जो आमतौर पे लोग नहीं देखते थे, और इसलिए वो हमारे सबसे नज़दीकी हमराही थे। मैम, तमाम आलोचक रहे हैं हिंदी साहित्य में, ये भी आलोचक थे। तमाम आलोचनों में और वीरेंद्र यादव में क्या फ़र्क आप देखती हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वीरेंद्र यादव अकेले ऐसे आलोचक थे, लेकिन वे उस तरह के आलोचकों में से थे जो कि समाज की एक समतावादी आइडियोलॉजी को, वैचारिकी को लेकर के चलते थे। वो केवल कला की दृष्टि से नहीं देखते थे, और ना ही संवाद कितना दिल को छूते हैं इस दृष्टि से नहीं देखते थे, बल्कि उसमें आपकी समाज के प्रति और उसकी समतावादी संरचना के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है। तो ये एक ख़ास बात है। और शायद उतनी प्रखर तरीके से, जो और बड़े नाम हैं, उतनी प्रखर तरीके से वो लोग भी नहीं बोलते थे, उसमें वो अकेले थे। तमाम आंदोलनों के वो हिस्सा रहे हैं आपके साथ? आंदोलनों में भी साथ आते थे, हालांकि वो एक्टिविस्ट थे नहीं पूरी तरह से, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि लखनऊ में कोई सड़क पर आंदोलन हो और वो साथ देने ना आए। ठीक, शुक्रिया मैम। देखिए, हमारे साथ मौजूद थी प्रोफेसर रूपरेखा मैम, जो लखनऊ विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर रही हैं, और उन्हें अपनी जो यादें हैं वो वीरेंद्र यादव के साथ किस तरीके से जो उनके साथ बिताए हुए पल हैं उनको साझा किया। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव ध्यानी जी, जिनको आप लगातार देखते रहते हैं हर जगह से, सोशल मीडिया, टीवी के माध्यम से। वीरेंद्र जी की आज श्रद्धांजलि सभा में आप आए हुए हैं, कैसे याद कर रहे हैं उनको? वीरेंद्र जी का जाना बड़ा नुकसान है हम में से बहुत सारे लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से, और इस समाज के लिए, ख़ास तौर पर जो प्रगतिशील तबका है लखनऊ का, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान रहा। बहुत असामयिक चले गए, बहुत दुखद रहा, और ख़ास तौर पर ऐसे समय में जबकि उन जैसे लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे लोग जो निर्भीक होकर के, बिना किसी, वो प्रेमचंद का है ना कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात ना कहोगे, तो ऐसे लोग जो बिगाड़ के डर का ख्याल किए बिना ईमान की बात, सच की बात, हक की बात कर लेते थे, ऐसे लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। ये बड़ा दुखद है अपने आप में। हमें लगता है कि वीरेंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके अधूरे छूटे हुए काम को आगे बढ़ाया जाए। जिस बात पर जो स्टैंड लेना चाहिए वो लिया जाए, बिना किसी खौफ के। जिस तरह से निर्भीकता से उन्होंने पूरी ज़िंदगी
एक फ़िरका परस्त ताकतों का, सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला किया, बड़ी मुखरता से किया। अपने लेखों को मतलब देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो किताबों वाले लोग हैं वो सेमिनार्स में तो मिल जाते हैं, लेकिन उनको सड़क पर देखना बड़ा दुर्लभ है। वीरेंद्र जी में ये खासियत थी कि वो जितना किताबों में थे उतना ही समाज में थे, उतना ही सड़क पर थे। तो ऐसे लोगों का रहना, और हमें लगता है कि ऐसे लोगों को और खोज करके उनके पास जाएं, उनसे मिलें, उनसे बातें करें, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो यहाँ पर मैं अपनी बात रख नहीं पाया, समय कम था थोड़ा, वो मैं कहना चाहता था कि वीरेंद्र जी को याद करते हुए हमें उन एक्टिविस्ट लोगों को जो अभी हमारे बीच में हैं, उन तरक्की पसंद लोगों को जो हमारे बीच में काम कर रहे हैं। वीरेंद्र जी का तो एक अलग मकाम था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो चुपचाप काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा रिकग्निशन मिले, थोड़ा उनसे जाकर के लोग मिलें, हौसला अफजाई करें। और ऐसे संकट के समय में आप देख रहे हैं देश पर, लोकतंत्र पर, संविधान पर, प्रगतिशीलता पर, वैज्ञानिक सोच पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आपस में मिलते जुलते रहें, एक दूसरे की हिम्मत हौसला बढ़ाएं। ये सच्ची श्रद्धांजलि हो गई वीरेंद्र जी को। अगर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू सो मच। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अमित दीक्षित सर, आप कैसे याद कर रहे हैं उनको? मैं तो अपने ऐसे एक दोस्त खोया है जो हाशिए के समूहों की आवाज़ थे। वीरेंद्र जी का सारा लेखन, सारी आलोचना केवल और केवल एक बिंदु पर टिकी हुई थी कि जो ऐसा लेखन, वो उपन्यास, वे कहानियाँ जिनमें सबाल्टर्न यानी हाशिए के जो समूह हैं, उनके दुख, उनके दर्द, उनकी यातना और उनके संघर्ष, इन सब को लिखा गया हो। इसीलिए प्रेमचंद उनके सबसे पसंदीदा उपन्यासकार थे और उन्होंने अपने सारे उपन्यासों में उन्हीं उपन्यासों पर विशेष चर्चा की है जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात कर रहे हों, जो पिछड़े समूहों के बारे में बात कर रहे हों, दलितों के लिए बात कर रहे हों, महिलाओं का, यानी समाज का हर वो तबका जो हाशिए पर फेंका गया है, उसकी आवाज़ को मुख्य धारा में लाने का काम वीरेंद्र जी ने अपने लेखन में किया है। तमाम आंदोलन में आपके हिस्सा रहे हैं, कोई ऐसी याद? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, कोई अखिल भारतीय स्तर पर कहीं कोई घटना हुई हो, कहीं कोई दमन हुआ हो, तो चाहे निर्भया का कांड हुआ, हम लोग जुलूस में निकले शहर में, साथ साथ थे हम लोग हर जगह में भी। तो अकेले ऐसे आलोचक थे जो केवल लिखते नहीं थे बल्कि ज़मीनी स्तर पर एक आंदोलनकारी के रूप में भी वो सबकी रहा करते थे। और मुझे अफसोस है उनके खोने का, क्योंकि उनकी निधन से 4-5 दिन पहले हम लोग लंबी बात करते रहे, फ़ोन पर बात करते रहे उन लोगों के बारे में कि जो कभी प्रगतिशील हुआ करते थे और जो आप लोग दूसरे खेमे में चले गए हैं, वहाँ पर भी उनके बारे में बात करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीरेंद्र जी हमेशा बात करते थे उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने को डिकास्ट किया है, डिक्लास किया है। हमारे जैसे लोग जो स्वाभाविक है, पिछले समूह से नहीं आते, दलित भी नहीं हैं, पर उन्हें भरोसा था कि ये वो लोग हैं कि दलितों की, पिछड़ों की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो सबसे बड़ा पैरोकार था स्त्रियों के हितों का, माइनॉरिटीज़ के हितों का, दलितों के हितों का, पिछड़ों के हितों का। हम उन्हें याद करते रहेंगे एक योद्धा के रूप में जो कलम से लड़ रहा था उन तमाम ताकतों से कि जो आज हुकूमत में हैं और जो लगातार लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सब के खिलाफ एक जो मुखर आवाज़ थी वो खामोश हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर अमित दीक्षित सर, जो बात कर रहे थे। वीरेंद्र यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनके साथ तमाम उनकी यादें हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से कि वीरेंद्र यादव जो उनके तमाम लेख थे, साहित्य ही नहीं, जब वो लिखते थे तो तमाम आंदोलन का हिस्सा भी बनते चले जाते थे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा सर। सर, किस तरह से आप वीरेंद्र यादव जी के लिए याद कर रहे हैं? वीरेंद्र यादव जी को आज हम इस रूप में याद कर रहे हैं कि वे प्रेमचंद की विरासत के लेखक थे और प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता था। तो जिन अर्थों में प्रेमचंद सच्चे कलम के सिपाही थे, वीरेंद्र जी उसी परंपरा में कलम के सच्चे सिपाही हैं। कलम का सच्चा सिपाही होने का अर्थ यह है, मैं एक दोहे से अपनी बात कहूँगा कि सूरा सो पहचानिए जो लड़ें दीन के हेत। शक्तिशाली के साथ तो सब कोई खड़े होते हैं, लेकिन जो समाज के गरीब हैं, वंचित हैं,
सताए हुए लोग हैं, भूमिहीन हैं, जिनका कोई आका नहीं है, वो गरीब वो दीन के लिए कलम उठाने वाला कौन है? तो ऐसे ही कलम उठाने वाले प्रेमचंद थे और उन्हीं के बहुत बड़े विरासत में आते हैं वीरेंद्र यादव। कोई ऐसी याद जिसको आप साझा करना चाहें? वीरेंद्र जी के साथ तो यादें बहुत हैं, जैसे निजी भी हैं और सामूहिक रूप में भी हैं। वीरेंद्र जी ने वैचारिक लड़ाई में बहुत हमारा साथ दिया और वो एक मेंटर के रूप में हमेशा सही रास्ता दिखाया करते थे, जो लोकतांत्रिक होता था, जो न्याय के शर्तों को पूरा करने वाला होता था। तो वीरेंद्र जी की खासियत यही थी कि जब भी किसी विषय पर आप उनसे बात करिए तो वो लोकतंत्र और न्याय की अवधारणा के अनुसार बात करते थे। ये नहीं कि वो जात का पक्ष ले रहे हैं, क्षेत्र का पक्ष ले रहे हैं या वर्ग का पक्ष ले रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल निरपेक्ष होकर के मानवता के हित में बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से बात करने वाले व्यक्ति के रूप में वीरेंद्र जी की पहचान होनी चाहिए। और मैंने अपने वक्तव्य में कहा भी कि एक साहित्यकार को, एक आलोचक को कैसा होना चाहिए। लगभग एक प्रतिमान बन गए थे वीरेंद्र जी उनके, वो प्रेरित करने वाले हैं। और आज का युवा उनके लेखन को पढ़ करके जो सामाजिक न्याय का पक्षधर है, जो न्याय की बात करता है, जो लोकतंत्र की बात करता है, मानवता की बात करता है, तो उनके एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत वीरेंद्र यादव जी हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व्यंग्यकार अनूपमणि त्रिपाठी जी। आप जो है वीरेंद्र यादव जी की श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं, कैसे याद कर रहे हैं? अभी कहना मुश्किल है। वो एक विचारक, अध्येता, कमिटेड और क्या बोलूं, विश्वविद्यालय, उनका अध्ययन बहुत ही ज़बरदस्त और इतने सरोकार वाले, इतने कमिटेड, इतने स्पष्ट आदमी कि कुछ भी कहना इस वक्त जितना भी कहा जाए कम है। और प्रेमचंद को लेकर जो उनका काम है तो वो बहुत ही गज़ब का काम है। और सबसे बड़ी बात ये लगी मुझे, एक्चुअली जो पढ़ते हैं या लिखते हैं वो अपनी किताबों के ढेर बनाए रहते हैं ना, सारी चीज़ें वो एकेडमिक में अमर होना चाहते हैं। लेकिन मैंने इनमें एक ख़ास बात देखी कि वो लिख रहे हैं, वो एक्टिविज़म भी कर रहे हैं, वो सड़क पे उतर रहे हैं, उन बातों को बोल रहे हैं। और कमाल की बात है कि अगर आप मित्र हैं, कितने भी अच्छे निजी संबंध हैं, अगर आपकी रचना अच्छी नहीं है तो वो जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। आजकल ऐसा नहीं होता कि देखा देखी हम सोशल मीडिया पे देखते, लेकिन अगर उनके क्राइटेरिया, उनके कसौटी में नहीं है तो वो आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। मतलब इस कदर मैंने प्रतिबद्ध आदमी नहीं देखा। शुरू में वो आपको लग सकते हैं कि बहुत सख्त हैं या धारणा बना सकते हैं, लेकिन जब आप उनको जानेंगे फिर लगेगा कि क्या ही कमाल है। और इतनी मुखरता से, इतनी स्पष्टता से कौन बोलता है, वो बोलते हैं और बिना जोखिम लेते हैं और नुकसान की परवाह नहीं करते। जहाँ है उन धांधलियों के बारे में बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वरना विद्वान क्या है, किताब का ढेर लगा लिया, खूब एकेडमिक हो गए, लेकिन वो ना सड़क पे होते हैं ना किसी मुद्दे पे राय देते हैं। तो ये योगदान उनका बहुत बड़ा है। अध्ययन तो यूरोपियन साहित्य पे बहुत अध्ययन था, मैं चौंक गया। अंग्रेज़ी में जब बात हुई, उन दिनों के टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके लेख छप रहे थे, मैं एक एक बात पे मतलब गज़ब है। मतलब कितनी बातें याद करें, कितने सिरे याद हो रहे हैं। मेरी किताब का उन्होंने वो भी किया, विमोचन किया और बोले ठीक ठाक। तो और कभी भी सवाल पूछ सकते थे, अगर कॉल करो तो व्यस्त हैं, जाहिर सी बात है, यात्रा कर रहे हैं, कई लोग हैं, बहुत ही व्यस्त और पॉपुलर हैं, तो कॉल बैक आता था। और हमेशा इतने प्यार से, जी अनूप जी, मैंने कहा जी क्यों लगा, वो था उनके बिहेवियर में। शुरू में मुझे लगा कि औपचारिकता है, लेकिन उनके बिहेवियर। एक बात और मैं कहना चाहूँगा जो हम सबको सीखनी चाहिए कि वो अपनी असहमति को बहुत अच्छे ढंग से रख देते थे, निर्भीकता से। नहीं, बहुत निर्भीकता तो थी, लेकिन हो सकता है मैं रूड हो जाऊँ, हो सकता है मैं थोड़ा सा शब्दों का चयन गलत हो जाए और आपको अप्रिय। वो बहुत सलीके से रखते थे चीज़ों को, जो विमर्श रखते थे, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, वो बहुत आपको आहत नहीं करेगा। वो भाषा नहीं जैसे आजकल की भाषा हो गई, वो उग्र भाषा में नहीं करते थे। वो मुझे बहुत ही
कमाल का लगता है। मैं सीखने की कोशिश मैंने कहा था मैं करूँगा, तो अब देखते हैं और बहुत ही कमी खलेगी और वाकई हम सब के लिए वो प्रेरणा थे। बहुत बहुत वो रोशनी दिखाएंगे उन। जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं हफीज़ किदवई जी। आज यहाँ पर स्मरण दिवस में आप आए हुए हैं, कैसे याद कर रहे हैं वीरेंद्र यादव जी के लिए? देखिए, वीरेंद्र जी को याद करना आज इसलिए बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि ये इस तरह के जितने भी कार्यक्रम लखनऊ में हो रहे थे, पहले भी हो रहे थे, हम लोग उन्हीं को सुनते आए हमेशा। आज उनके ऊपर बातचीत करनी थी और उन्हें याद करना था, तो मेरे लिए तो बहुत दुख की बात ये है कि जिनसे हमने सीखा है, बोलना सीखा, स्टेज पे जाना सीखा, पढ़ना सीखा, आज उनको याद करना पड़ रहा है क्योंकि उनके श्रद्धांजलि सभा है। और हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि देखिए, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, ख़त्म हुए हैं, सबका अफसोस रहा है, लेकिन जो वीरेंद्र जी थे, वीरेंद्र जी ने हम लोग को ये सिखाया कि किसी बात पे भाई जो आपकी सही बात है, आपकी सही लाइन है, उस पर आप कैसे अडिग रहिए, कैसे टिक करके रहिए, चाहे दुनिया में कोई कितनी बड़ी ताकत हो, आपके सामने आए, आपको झुकाने आए, आपको रुकना है और अपनी बात कहनी है। और दूसरी चीज़, वीरेंद्र जी की एक जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने हम लोगों को, जो हमारे लिए हमेशा के लिए एक सबक है, भाई अभी एक जीवन पता नहीं कितना लंबा है, लेकिन जो भी है वो वीरेंद्र जी का सबक है कि अपनी बात कहते वक्त घबराना नहीं है। और दुनिया में हुकूमत चाहे जितनी मजबूत हो जाए, चाहे जितनी प्रोपेगेंडा हावी हो जाए, आपको सही बात के साथ रहना है और अपना हस्तक्षेप रखना है और उस बात को बिल्कुल ईमानदारी के साथ, भाई जैसे आपने पढ़ा है, आपको उस पर यकीन है, तो आप उसके साथ खड़े रहिए। वीरेंद्र जी को हम लोग इसी के साथ याद कर रहे हैं क्योंकि यही ज़िंदगी का सबक है और जो हम लोगों को आगे तक ही लेके जाना है। जब कोई भी मुद्दा होता था वो प्रखर रूप से अपनी बात को रखते थे। अरे प्रखरता का तो ये आलम था भाई, जब प्रेमचंद पे हमले शुरू हुए तो वो वीरेंद्र जी थे जिन्होंने आगे ढाल बन करके उसे रोका और उसके बाद हस्तक्षेप किया कि नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। तो वो कभी घबराए नहीं, कभी हमने उनकी आवाज़ में, कभी उनके उसमें लरसते नहीं देखा कि उन्होंने लेकिन अगर मगर लगा एक स्पष्ट संदेश कि नहीं, हम इस बात के साथ हैं और ये बात आप जो कह रहे हैं गलत बात है। तो वो हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग उनके सामने स्टूडेंट की तरीके से आए थे, इसके साथ में रहे, फिर मंच भी साझे किए, प्रेमचंद के ही प्रोग्राम में वो हम दोनों अगल बगल बैठे, तो वो वक्त देखा। लेकिन एक सबक हमेशा के लिए ले लिया है कि चाहे जितनी भी ताकत सामने से खड़ी हो, चाहे जितनी भी जोर लगा ले लोग, बात सही करनी है, बात उस तबके की करनी है, उस दबे कुचले समाज की करनी है जिसको पीछे किया जा रहा है। तो ये तो वीरेंद्र जी का सबक है जो ताउम्र हमारे साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रीता चौधरी मैम, जो प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्ष भी हैं। आज आप वीरेंद्र यादव की श्रद्धांजलि सभा में आई हुई हैं, कैसे याद कर रही हैं उनको? देखिए वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस समय वीरेंद्र जी का जाना मेरे लिए सिर्फ व्यक्तिगत क्षति तो है ही, हमारे समाज के लिए, जो बहुजन समाज है, जो पिछड़ा वर्ग का समाज है, और ख़ास करके प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े होने के नाते हम आज बहुत दुखी हैं और हमें लगता है कि वीरेंद्र जी का जाना प्रगतिशील लेखक संघ के लिए एक अपूरणीय क्षति है। तमाम कार्यक्रमों में आप उनके साथ हिस्सा रही हैं, आज वो आपके कार्यक्रम में आप उनके लिए याद कर रही हैं और वो आपके साथ मौजूद नहीं है। हम अभी 11 तारीख को पूरे प्रलेस की तरफ से ज्ञान रंजन जी को श्रद्धांजलि के लिए जब एकत्रित हुए थे जूम मीटिंग पर, तो उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि ज्ञान रंजन जी को दिया और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उनके साथ रहते हुए उन्होंने शेयर की, बहुत सारी नई बातें बताई। लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ने के नाते ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रगतिशील लेखक संघ में थे तो एक वैचारिक रूप से ही जुड़े थे, बल्कि व्यवहार में भी उनकी प्रगतिशीलता हमको दिखलाई पड़ती है। और प्रेमचंद को औपनिवेशिक भारत में जो कि प्रेमचंद का योगदान था, किस तरह से वो एक जन सरोकारों से जुड़ते हैं और इस वर्ण व्यवस्था में जिस तरह से उन्होंने सबसे निचले तबके के लोगों को अपने साहित्य में नायकत्व प्रदान करते हैं, वीरेंद्र जी उस पर बहुत बड़ा काम करते हैं। और कह लीजिए कि प्रेमचंद के जो कुपाठ किए जा रहे हैं उस कुपाठ को सही एक रास्ता दिखाते हैं कि नहीं, प्रेमचंद ऐसे नहीं, प्रेमचंद
ऐसे। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, हम तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रोफेसर्स हैं, तमाम लोगों से हमने बातचीत की और कैफ़ी आज़मी में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। वीरेंद्र यादव जो एक वरिष्ठ आलोचक थे, हिंदी में एक बड़ा काम था, उन्होंने तमाम किताबें लिखी और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे ख़ास बात ये है कि किताबें लिखने के साथ साथ वो जितने भी करंट के जो इशू होते थे, करंट के जो मुद्दे होते थे और जो भी जहाँ भी कहीं भी जुल्म या ज़्यादती किसी के साथ होती थी, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ, तो वो मुखरता से अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से उस पर लेख लिखते थे और लगातार जो है बोलते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी शायद ऐसा मुद्दा रहा हो कि जिस पर वो ना बोले हों, हमेशा चाहे वो छोटी टिप्पणी रही हो, लेकिन वो अपनी जो आवाज़ थी, अपना जो एक तरीके से जो उनका बयान था, वो हमेशा उस पे दर्ज करने की कोशिश करते थे। तो यही उनकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि जो आज हम देखते हैं कि तमाम साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, आलोचक हैं और वो किताबें तो लिख देते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, पब्लिकली नहीं बोलते हैं, आंदोलनों का हिस्सा नहीं बनते हैं। तो ऐसे रूप में हमने तमाम जो यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग श्रद्धांजलि सभा में आए थे, तो हमने बातचीत की, तो एक बात तो साफ तौर पे ये निकल के आती है और कहें तो उनकी मुखरता और निर्भीकता जो उनके अंदर थी, ये सबसे बड़ी उनकी पहचान थी और कहें तो उनकी निडरता कि वो हमेशा बेखौफ होकर के बात रखते थे, सभी मुद्दों पर जो है बोलते थे। तो ये जो सबसे खास बात है, ये उनके अंदर देखी जाती है। तमाम जो आलोचक हुए हिंदी साहित्य जगत में, उन आलोचकों को देखते हुए वीरेंद्र यादव जो आलोचक थे, उनमें एक अलग पहचान इस बात की थी कि वो लिखने के साथ साथ सड़क पर भी देखे जाते थे। तमाम आंदोलन जब लखनऊ में होते थे तो वीरेंद्र यादव की उपस्थिति वहाँ पर देखी जाती थी। तो तमाम जो लेखक, प्रोफेसर्स और जन बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे हमने बातचीत की और आपको पूरा वीडियो हमने दिखाया। आप कैसे याद करते हैं आलोचक वीरेंद्र यादव जी के लिए, जो अब हमारे बीच में नहीं है। 16 जनवरी 2026 के लिए उनका निधन हो गया। आप उनको कैसे याद कर रहे हैं, आपके साथ कौन से उनके संस्मरण हैं, उनको जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा करें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया।